अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 रेशो से रिलेटेड एक और नए टॉपिक को सीखेंगे कि हम किस तरह से रेशोज को सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास रेशोज किसी भी क्वांटिटी में आ सकते हैं, किसी भी वैल्यू में आ सकते हैं। आपको उस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है, हम आज वो सीखेंगे। We can simplify ratios to get equivalent ratios same as we have done with fractions। हम fractions में ये बहुत दफा कर चुके हैं। जब भी हमने fractions को solve किया तो हमने उसको simplified form में लिखना सीखा। आज हम ratios को भी देख लेंगे। अब जैसे कि आपको एक रेशो गिवन है 6 blue marbles compared with 2 yellow marbles। तो आपके पास ये रेशो था 6:2। अब आप देख सकते हैं कि 6 and 2 दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, which is 2। So you can cut with the table of 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो आप इस रेशो को, गिवन रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको सेम टेबल से कैंसिलेशन करनी होगी। जब आपने सेम टेबल से कैंसिलेशन की तो आपके पास आंसर आ गया 3:1। इसका मतलब ये है कि आप 6 ब्लू मार्बल्स इज टू द 2 येलो मार्बल्स को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3:1, इट मींस 3 ब्लू मार्बल से शो कर सकते हैं एंड 1 येलो मार्बल से शो कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज को, एक ही तरह के रेशो को डिस्क्राइब करेंगे। इसी चीज को हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में सॉल्व करना सीखा था कि अगर मेरे पास लिखा होता 6/12 तो 6/12 को हम किस तरह कैंसिल कर सकते थे। 6 1s are 6, 6 2s are 12। इस तरह से भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम पहले जो है वो 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 3 से कैंसिल करते हैं। 3 2s are 6 एंड 3 4s are 12। आपने देखा कि यहाँ पर 2/4 आंसर आ गया। अब 2/4 ये अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये और मजीद कैंसिल हो सकती है। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो अब आपके पास जो आंसर आया 1/2। अब ये जो है वो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यू विल से दैट 6/12 हैज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/2। ये हमने फ्रैक्शंस में बहुत दफा सॉल्व करके देखा है, हमें ये आता भी है करना। अब इसको रेशो में देखते हैं कि किस तरह से रेशो में एक्सप्रेस किया जाएगा। रेशो में मैं 6/12 को 6:12 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको अगर 3 के टेबल से कैंसिल करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2:4। और अगर मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1:2। जैसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया था फ्रैक्शंस में, हम सेम मेथड यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1:2, ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। अब 1:2 का मतलब भी यही है जो आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है 6:12। तो दोनों सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहें तो 6:12 को डायरेक्टली कैंसिल आउट करके 1:2 भी बना सकते हैं। अगर आप 6 का टेबल आपको आता है, सो 6 1s are 6 and 6 2s are 12, तो आप डायरेक्ट आंसर भी, डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 2 है, विच इज ऑन पेज नंबर 206, दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पार्ट ए इसमें ये है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं। 600 ग्राम्स इज टू द रेशो ऑफ 1.6 kg। हमने जैसे कि रेशो की डेफिनेशन में देखा था कि हम रेशो में दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। हमें सेम यूनिट्स को ही हम रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना होगा एनी वन ऑफ देम, हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि दोनों रेशोज के यूनिट सेम हो जाएं। तो यहाँ पर मैं किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर देता हूँ ग्राम्स के अंदर। आप चाहें तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी नो दैट 1 kilogram has how many grams? 1000 grams. So
1.6 किलोग्राम्स, जब 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम्स हैं तो 1.6 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होंगे? We can say that 1.6 multiply by 1000, तो ये 1.6 multiply by 1000 grams हमारे पास होंगे. It means we will get the answer of 1600 grams. अब आपके पास दोनों जो क्वांटिटीज थी वो सेम काइंड की भी हो गई और सेम यूनिट्स की भी हो गई. Now you can simplify it. You can make this in the simplified form. अब आप देख सकते हैं कि 600 ग्राम्स एंड इस टू 1600 ग्राम्स में आप दो जीरोस को कैंसिलेशन कर सकते हैं बहुत इजीली, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 600 डिवाइडेड बाय 1600. नाउ यू कैन राइट 6:16. अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है. 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16. हमने 2 के टेबल से कैंसिल कर लिया. क्या 3 and 8 अब किसी सेम टेबल में आते हैं? नो. सो यू हैव 3 grams is to 8 grams as an answer. Here we have another question 1, work example 2 part B. अब आपके पास जो रेशोज हैं वो फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है. तो आप सबसे पहले ये करें कि आप इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लें इनटू द सिंपल होल नंबर्स. अब होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि आप 3 यहाँ पर on one side 3 is dividing with 2 with the numerator, so you have to make it क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब 3 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर 6 डिवाइड हो रहा है विद द न्यूमरेटर, तो अब 6 जो है वो ऑपोजिट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. साइड चेंज, साइन चेंज. 3 डिवाइड हो रहा था, अब दूसरी साइड पर जाकर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर 6 डिवाइड हो रहा था, अब वो जैसे ही साइड चेंज करेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बिकम 6 times 2 is to 5 times 3. आंसर आपके पास आ जाएगा 12 is to 5 3s are 15. अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कैंसिलेशन करके. 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स. 3 4s are 12 and 3 5s are 15. तो आपके पास इस सॉल्यूशन का जो आंसर आया, you will get an answer of 4 3 4s are 12 and 3 5s are 15. 4:5 is the answer of these fractional ratios. अब हमारे पास इसी वर्क एग्जाम्पल से रिलेटेड एक और पार्ट है विच इज पार्ट सी. इस पार्ट सी में हमारे पास डेसिमल फॉर्म में रेशियोज गिवन है. तो हम सबसे पहले तो हमने जो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, हम इन्हें सेम टेबल से डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा कि आप डेसिमल्स रिमूव कर लें. आप देख सकते हैं कि डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स हैं. यहाँ पर दोनों साइड्स पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं. तो इसका मतलब आप कैसे डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं? किस तरह से हम फिनिश करेंगे कि हम अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. क्यों? क्योंकि डेसिमल इज रिप्रेजेंटिंग 1 and the 2 digits are representing 2 zeros, so we have to multiply both of the numbers. अगर हम एक रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें दूसरे रेशो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा with the same number. So we can write 0.12 multiply by 100. हमने 0.12 को कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से 0.56 को डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया. अगर मैं इस तरह से करता कि सिर्फ 0.12 को मल्टीप्लाई बाय 100 करता और 0.56 को मल्टीप्लाई बाय 100 ना करता, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन आपका. Now you will get the answer 0.12 multiplied by 100, you will get 12 और 56. अच्छा, आप इसी चीज को एक और वे में कर सकते हैं
कि आपने जब डेसिमल के बाद देखा 2 डिजिट्स हैं ऑन बोथ ऑफ द रेशियोज, so you can directly cancel the decimal. You can remove the decimal because in both of the quantities there are 2 digits after the decimal. तो आपके पास डायरेक्टली आंसर 12:56 आ सकता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, so this will become 4 3s are 12, 4 1s are 4, 1 will move in the carry, 4 4s are 16. इसी एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम पार्ट A to C डिस्कस करेंगे। सेम हमारे पास जो हमने अभी वर्क एग्जांपल देखी थी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब डिफरेंट सेम क्वांटिटीज हैं, सेम लेकिन आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो मैं अगेन यही करता हूँ कि किलोग्राम्स को यहाँ पर ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 1.5 kilograms is equal to 1500 grams. Now you can cancel these two zeros, so it will become 150 grams is to 35 grams. अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, so 5 7s are 35 and 5 3s are 15 and this zero will be here. So the answer is 30 grams is to 7 grams. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी 30 ग्राम्स है तो सेकंड क्वांटिटी 7 ग्राम्स होगी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास 60 ग्राम्स है तो सेकंड क्वांटिटी आपके पास 14 ग्राम्स होगी। इसी तरह से जितनी क्वांटिटी ये वाली इंक्रीज होगी फर्स्ट, उतनी ही सेकंड क्वांटिटी भी उसी रेशो से इंक्रीज होती चली जाएगी। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन, 15/24 is to 9/7। किस तरह सॉल्व करना है इसको? सेम जिस तरह से हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 24 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 15, 9 मल्टीप्लाई बाय 24. So what we will get if we will multiply 7 times 15, so 15 6s are 90 and 15 7s are 105. And then we have 9 times 24. तो अगर हम 9 times 24 का रिजल्ट देखें, so 24 multiplied by 9 we will get 216 as an answer. Now we can cancel these two numbers. अब ये आप क्या बता सकते हैं कि किन से कैंसिल होंगे? फर्स्ट डिजिट है आपके पास, फर्स्ट क्वांटिटी है 105, सेकंड क्वांटिटी है 216. दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, 2 से तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 6 + 1 7, 7 + 2 9 and 5 + 1 6. इट मींस हम 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। So this will become 3 3s are 9, 1 will move in the carry, 15, 3 5s are 15, and the second quantity is 3 7s are 21 and 3 2s are 6. क्या अब ये दोनों क्वांटिटीज और मजीद कैंसिल हो सकती हैं? No. So this is your answer, that 35 is to 72 is your answer of part B. इसी तरह से आपके पास पार्ट सी है जो आप सेम एग्जांपल से ही रिलेट करता है। हमारे पास यहाँ पर 0.45 एंड 0.85, इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, सेम हम उसी तरह से फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर मैं डेसिमल्स को डायरेक्टली अगर रिमूव कर दूं, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम डायरेक्टली डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लाई बाय 100 लिखकर 45 is to 85 लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें, सो दोनों 5 के टेबल में से कैंसिल हो सकते हैं। 5 9s are 45 and 5 17s are 85। तो आपके पास सी पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, 0.45 is to 0.8, अब आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं
और यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम डिजिट्स को आपने देखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं आपके पास डेसिमल के बाद? 2 डिजिट्स हैं। तो आप 0.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि वो 45 बन जाए। सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.8, क्योंकि हमें दोनों साइड्स को बैलेंस रखना है तो हम दूसरी साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। तो ये बन जाएगा आपके पास 45 और दूसरी साइड आपके पास जब 0.8 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो सो इट विल बिकम 80। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 9s are 45 एंड 5 16s are 80। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब 9:16 क्या फर्दर सॉल्व हो सकता है? दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते तो हम यहीं पर ही आंसर इसको छोड़ देंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, मेरा समझाना आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को यूट्यूब पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।